भारतवर्ष को एशिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसे लोकसभा चुनाव कहते हैं। इसी तरीके से पूरे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों में भी अलग अलग तरीके से एक व्यवस्था बनाई गई है जिसे विधानसभा चुनाव कहते हैं। विधानसभा चुनाव हर 5 साल में आता है। पिछली बार हमने 2014 में देखा था महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। एक बार फिर विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने बतौर उम्मीदवारी अपने अपनी नामांकन प्रक्रिया को पूरी कर ली है और अब चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत वे झोंक दे रहे हैं। हम इस समय हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीएमसी कॉलोनी ओशीविरा पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे की तरफ। हमारे साथ यहाँ की जो आम जनता है वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है। पिछले बार उन्होंने अपना कीमती वोट जो कि उनका मताधिकार है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। पिछली बार भी चुनाव मैदान में उतरे तमाम उम्मीदवार इन लोगों से उन्होंने वादे किए थे। उस दौरान चुनाव प्रचार में उन्होंने इनसे जो वादे किए थे क्या उन वादों की कसौटी पर वे खरे उतर पाए हैं, हम ये जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा विधायक। वर्तमान में यहाँ से शिव संग्राम सेना के सीट पर चुनाव लड़ने वाली भारती लवेकर विजयी होकर आई थी और इस बार फिर वो शिव संग्राम पार्टी की तरफ से चुनावी अखाड़े में है और उन्हें टिकट दी, सिंबल दिया है बीजेपी ने अपना स्वयं का। लेकिन इसके अलावा जो चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 9 है, लेकिन इस बार की लड़ाई प्रबल है। सबसे पहले यहाँ की जनता से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी ढाबसे। कितने साल से रहते हो? मैं 30 साल से इधर रहती हूँ। आपको मालूम है आपके यहाँ के आमदार कौन है? आमदार अभी ताई होएगी। पहले कौन आमदार? कौन मालूम है? कभी मुँह नहीं दिखाया, एक बार भी मुझे मालूम भी नहीं उनका मुँह कैसा है। कभी वो हमारे गली में आई ही नहीं। और ताई को मैं आधी रात को बुलाऊंगी फोन कर, कोई भी गरीब आदमी रहे तो मेरी ताई हाजिर होती है। एक बात बताइए, कोई एक काम ऐसा बताइए जो लवेकर मैडम ने यहाँ पे किया हो। कोई किया नहीं तो कैसे बताऊँ? हमारे गली में कभी आई नहीं तो क्यों बताऊँ? ताई का आप नाम ले रहे हो, क्या वो राजुल ताई तो नहीं? राजू ताई है वो। ये जिस राजुल ताई की बात कर रही हैं हम उनके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ से वो 4 बार नगर सेवक रह चुकी हैं शिवसेना पार्टी की और उन्हें कार्य सम्राट की उपमा भी दी है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं और हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है आपको? वो है ही ऐसे, काम ही ऐसा करते हैं। हम लोगों को मेरा प्यार नहीं, पूरी पब्लिक प्यार करती है उनसे। पूरे उनके पीछे पूरे घूम रहे हैं ना, वो पब्लिक प्यार करती है उनसे। उनका कुछ इससे मतलब नहीं है कि ऐसा हम राजनीति में नहीं है वैसा। आपका नाम क्या है? सुनीता राणा। मैडम कितने साल से रहते हो यहाँ पे? हम रहते, हमको भी 30 साल होने को आ गया। 30 साल में आपने अपने विधायक को कितने बार देखा? आमदार को? आमदार को हमने देखा ही नहीं ना, आमदार इधर तक कभी आया है। ये तो सच्ची बात है, आमदार कभी आया ही नहीं है इधर। वोट देते हैं? हम खाली राजुल पटेल को जानते हैं और वही आते हैं। सुख दुख में हर रात में कभी भी बुलाओ, हॉस्पिटल में बोलो, किसी के मैयत पे बोलो, किसी के शादी पे बोलो, किसी के बर्थडे पार्टी में बोलो, किसी के बारसे में बोलो, वो हाजिर रहती है। भले रातों 2 बजे 3 बजे पर हमारी ताई आती है। यहाँ पे हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम ये कवरेज करने आए हैं हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आम जनता जो इस वर्सोवा 164 विधानसभा की परमानेंट रेसिडेंशियल है वो चुनाव को लेकर क्या सोचती है और उनके दिमाग में चल क्या कुछ रहा है। क्योंकि कोई 30 साल से बता रहा है अपने आप को, कोई 40 साल से अपने आप को बता रहा है। इसी तरीके से हमारे साथ एक शख्स और भी है। आपका नाम क्या है? नैन आजगावकर। आजगावकर साहब, आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? इलाके में मैं 63 साल रहता हूँ। 63 साल से? 63 साल मतलब 63 सावन आपने देखा। उसमें जितने बार चुनाव हुए होंगे वो भी आपने देखा? जब समझने लगा तब से सब देखा। एक बात बताइए, पिछली बार जब यहाँ चुनाव प्रचार शुरू था तो उस समय उम्मीदवार आपके इलाके में आए होंगे? बराबर आए होंगे, मगर एक बात बता दो कि पिछले साल ही ताई को टिकट मिली थी, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ताई का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसके वजह से हम लोग हमारे दिल से वोट दे नहीं पाए।
ताई हम यहाँ किसी पार्टी की बात करने नहीं आए हैं। हमें आप एक बात ये बताइए, कोई एक ऐसा काम बताइए, ये आप ताई ताई कर रहे हैं, कम से कम लोगों को समझ में तो आवे ताई का कोई एक काम। आज ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ। 2005 के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के अंदर इस इलाके में नगर सेवक भी थे, आमदार भी थे, खासदार भी थे। उस टाइम पे ये वैशाली नगर से लेके तुम्हारा तबेले तक पूरे भैंस मर के गिरी थी। और 1.5 दिन हो गया कि कोई उधर देखने भी नहीं आए, और सब भैंस पानी की वजह से इतनी फूक गई थी। अगर जो फूट जाती थी तो ये एरिया में क्या हंगामा मच रहा था वो हम नहीं बोल सकते। पर उस टाइम खाली सिर्फ ताई रास्ते से जा रहे थे, ताई को पब्लिक ने बोला कि ताई यहाँ भैंस सब गिरी हुई, कुछ तो करो। ताई रात को 3:30 बजे तक सब भैंस उठा के ट्रक में डाल के, ट्रक में बैठ के उधर वसई गई। वसई अर्चना त्यागी तभी थी, त्यागी ने वो ट्रक रुकाया तो ताई वही ट्रक में बैठ के चेंबूर डंपिंग स्टेशन में खड्डा खुदवा के भैंस डालने का बंदोबस्त करके। बिल्कुल, इन्होंने अर्चना त्यागी की बात की तो हम बता दें कि मुंबई के पश्चिम प्रादेशिक विभाग की एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थी अर्चना त्यागी, और उनके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आने वाले ओशिवरा पुलिस स्टेशन, जो कि एक रिच पुलिस स्टेशन कहा जाता है, और उसी के अंतर्गत आने वाले इलाके की एक नगर सेविका है राजुल ताई पटेल। और राजुल ताई पटेल शिवसेना पार्टी को बिलोंग करती थी, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर जो फैसला हुआ उसके चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाई, जिसके बाद यहाँ की जनता ने उन्हें खुद हतोत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि आप चुनाव मैदान में उतरे, आपको हमें पूरा समर्थन है। चूंकि अगला नेता कौन होगा ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि अगला नेता कैसा होना चाहिए। क्या जनता के सामने जो वादे करते हैं उन वादों की कसौटी पर वो खरे उतरने लायक हैं? हमारे साथ यहाँ पे और भी कई लोग हैं। आपका नाम साहब? नारायण केळकर। आप कितने साल से रहते हो? मैं यहाँ पे 40 साल से रहता हूँ। मेरे को राजकारण नीति में 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ का जो कैंडिडेट है, अभी सिटिंग कैंडिडेट है, वो कभी यहाँ पे गरीब लोग का, गरीब जनता का, गरीब आदमी का, यहाँ पे जो वर्सोवा विधानसभा है वहाँ पे झोपड़पट्टी 75% झोपड़पट्टी में रहने वाले आदमी है, चाल में रहने वाले हैं। चाल में रहने वाले को, झोपड़पट्टी रहने वाले को जो आदमी सेवा करता है वही चाहिए। ये जो सिटिंग आमदार है यहाँ का अभी का, उसने कभी गरीब का सुख दुख में कभी आया नहीं, सुख दुख में काम नहीं किया है। इसके लिए हम लोग को राजुल ताई जो कैंडिडेट है अभी यहाँ का अपक्ष, वो काम करने वाली महिला है, अपक्ष उम्मीदवार है। यानी राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन राजुल ताई पटेल शिवसेना की एक नगर सेविका, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नगर सेविका रह चुकी हैं। और यही कारण है कि हर चुनाव में ये कहते हैं कि कौन बोलतो जिंकणार नहीं, जिंकला सिवाय रहणार नहीं, और यही कारण है कि वो जीत के चली आती है। कौन आला रे कौन आला, शिवसेनेचा वाघ आला। यानी ये शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे द्वारा शुरू की गई शिवसेना पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में उसकी राजनीतिक लोहा माना जाता है, और उसी पार्टी से निकलकर आई है राजुल पटेल। राजुल पटेल एक बार अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा क्षेत्र वर्सोवा में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मोहन शेलार। शेलार साहब कितने साल से रहते हैं? 40 साल से रहता हूँ। 40 साल में आपने कई बार वोटिंग किया होगा, चुनाव का दौर देखा होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि गरीबों के थाली में जब पुलाव आया तो समझ जाइए साहब कि चुनाव आया? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा है कि बाकी जो वोटर्स लोग में भारतीय लेकर है वो कभी जब भी पर्चा तो हमको दिखती है, नहीं तो दिखती नहीं, वो उसका नामो निशान नहीं मालूम होता है वो है क्या नहीं वो। इसलिए हमको राजुल ताई पटेल जब भी आप कभी बुला वो हाजिर हो जाती है। राजुल ताई पटेल ही क्यों? क्योंकि उसका ऐसा, उसके पास काम भी ऐसा है उसका, जब भी जाएगा तभी उसको बोला जो काम उनको पूरा करती है, उसका वादा वो पूरा करती है। इसलिए वो राजुल ताई पटेल भी हमको मांगता है, और वो भी आएगी, जीत के वही आने वाली है। क्या नाम है आपका? रसिका गोगले। वोट देते हो? हाँ देती हूँ। ये नहीं पूछूंगा किसको देते हो, लेकिन वोट देते हो आप। पिछली बार भी आपने वोट दिया होगा, तो पिछली बार जो वोट आपने दिया वो वोट देने के बाद आप संतुष्ट हुई जो जीत के आया उसके कामकाज से? बिल्कुल
कौन? आप संतुष्ट हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कोई एक काम ऐसा बता दीजिए। कुछ नहीं सर, गली में कभी दर्शन नहीं दिए तो क्या मालूम उनको संतुष्ट होने का। साल 2014 के विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर थी। डॉक्टर भारती लवेकर यहाँ से चुनाव जीत कर आई, लेकिन दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहा वो कांग्रेस पार्टी के बलदेव खोसा थे। तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार थे वो एमआईएम के थे। तो इस बार का जो सिनेरियो है उसमें एमआईएम के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो चुका है, जो कि चंगेज मुल्तानी साहब हैं। और चंगेज मुल्तानी साहब के हटने से, यानी एमआईएम के हटने से 20,000 वोट का फर्क पड़ता है। चूंकि 40,000 वोट गए थे भारती ताई के खाते में, जो दूसरा प्रत्याशी बलदेव खोसा थे वो भी 20,000 के आसपास वोट उन्होंने हासिल किया था। और तीसरे नंबर पर एमआईएम के उम्मीदवार, उन्होंने भी 18 से 20,000 वोट हासिल किए थे। तो इस बार बलदेव खोसा एक बार फिर चुनाव मैदान में है। और हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश पाटिल। कितने साल से रहते हो पाटिल साहब? मैं 36 साल हो गए। वोट देते हैं आप? देते हैं ना। एक बात बताइए, जो चुनाव का क्रम चलता है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो अपने अपने जीत को लेकर आश्वस्त होता है, पुलिंदा अपनी बातों का जनता के सामने रखता है, लेकिन जीत के जाता है साहब तो लौट कर नहीं आता। ये तो अभी हर उम्मीदवार की यही खासियत है कि जीतने के बाद वो आता नहीं है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम चुन के आ गए, मतलब हमारा 5 साल हो गया, हमको किसी से कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो हमारी उम्मीदवार खड़ी है, हमने खड़ा किया है राजुल ताई पटेल को। वो खुद होके नहीं खड़ी हुई है, नागरिकों ने खड़ा किया उनको और जनता ने। यानी अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि राजुल ताई पटेल को खड़ा किसी ने किया है। अभी तक ये बात, इस पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब ये सस्पेंस उठ चुका है। शिवसेना पार्टी की जो नगर सेविका राजुल ताई पटेल कही जाती है, उन्हें बतौर अपक्ष उम्मीदवार उतारा है चुनावी अखाड़े में यहाँ की स्थानीय जनता ने। हमारे इस खास पेशकश में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी चुनावी प्रक्रिया का दौर जारी है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूँ। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, जैसा मुझे फर्क पड़ा है। आर्टिडोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working.
ब्रेक के बाद हमारा इस खास पेशकश आपका एमएलए में स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि वर्सोवा विधानसभा 164 की जनता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, किस तरह की उहापोह उसके जहन में मची हुई है। एक एक सच्चाई परत दर परत हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बड़े पैमाने पर लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। भाई कितने साल से रहती हो आप? तो यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। 20 साल से रह रही हूँ इधर। आप वोट देते हो? हाँ वोट देते हैं। हाँ देते क्यों नहीं? आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हो। एक बात बोला, दुखी है हाँ, जब हम गरीब आदमी महंगाई में पिस रहे हैं। कोई आता है हमारा, कोई निर्माण करता के? कांग्रेस ने किया नहीं, बीजेपी ने किया नहीं, किसी ने नहीं किया हम लोगों का निर्माण। ना हमारा गरीब का बच्चा कोई नौकरी लगता है क्या? कोई गरीब का बच्चा कोई नहीं लग रहा। हाँ एक बात बोलूं, इस सरकार ने इतनी महंगाई बना दी, गरीब आदमी क्या कमाएंगे, क्या देंगे? हाँ क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारे बच्चे तो दलदल में है। हम वोट देकर भी क्या फायदा है? इससे अच्छा चूल्हे में जला देंगे, वो फायदा में। हाँ अपने अपने तरीके से अपनी अपनी वेदना और अपने अपने दुख को ये सार्वजनिक कर रहे हैं। जी बोलिए। महबूबी करीम शेख। मैं देखो 10 आदमी रह जाके एक आदमी तो ऐसा रहता है। अभी वो दुखी है, उसको क्या तकलीफ है उसका अल्लाह जानता है। एक आदमी तो ऐसा रहता है, गांव रह जाके, तालाब रह जाके मच्छी रहती है। राजुल पटेल के साथ मैंने 91 से हम लोग 99 से हम लोग है। जब से हमारी राजुल पटेल राजनीति में थी तब से, राजनीति में नहीं थी तब से। लेकिन आधी रात को किसी का बच्चा पुलिस स्टेशन में है, नंगे पाँव मैक्सी पे आएगी, वो कपड़ा पहनने तक लेट नहीं करेगी। हॉस्पिटल में कोई सीरियस है, उसको देखने के लिए बम्बई में कहीं भी हो। मैं 15 साल रह चुकी हूँ राजुल पटेल के साथ, राजनीति में उनके साथ। हर जगह में वो जाती, महबूबी आज हमको वहाँ जाना है, चलो ताई मैं चली, नंगे पाँव उसके साथ। राजनीति में 30-32 साल से मैंने मेहनत कर करके नाम तो राजुल पटेल के साथ कमा लिया। राजुल पटेल एक ऐसी शेर है, वो जीते या हारे वो बात नहीं है, उसके साथ हम भी शेर है, टाइगर है हम लोग, टाइगर। जीते या हारे तभी भी हम पुलिस स्टेशन का काम करते हैं, गली में किसी का गली साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं। हमारे पास नगर सेवक है नहीं है, हमको कुछ फर्क नहीं। राजुल पटेल ने ऐसी ट्यूशन दिया है हम लोग को, आधी रात को किसी भी जरूरत पड़े तो तुम जाना, काम उनका करना। कार्यकर्ता हमने अपने आप को एक एमएलए एक एमपी से कम नहीं समझते हम लोग। ताई को ना बीजेपी से विरोध है, ना सेना से विरोध है, ना कांग्रेस से विरोध है। ताई को केवल एक व्यक्ति से विरोध है, वो है भारती लवेकर, क्योंकि उसने कुछ 5 साल में काम किया ही नहीं है। इसीलिए ताई को हमने बोला, ताई तुम अपक्ष से खड़े हो जाओ। हमने जबरदस्ती खड़ा किया है ताई को, ताई नहीं खड़ी हो रही। राजुल ताई खड़ी चुनाव में सभी दल की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और यही कारण है कि कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, हम अकेले ही चले थे जाने बे मंजिल। हम चलते गए, लोग आते गए और कारवां बनता गया। राजुल पटेल एक कॉरपोरेटर रह चुकी है, एक बार नहीं 4 बार, यानी 20 से लेकर 25 साल तक बतौर नगर सेवक रहने के बाद भी उन्होंने अपना जो जज्बा है बरकरार रखा। जब टिकट नहीं मिला पार्टी से तो जनता की सेवा करने के इरादे से वो चुनावी अखाड़े में उतरी हैं और बतौर अपक्ष उम्मीदवार वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं, या यूं कहें कि उनकी किस्मत को साथ दे रही है यहाँ की जनता। और ये कहना है यहाँ के लोगों का। एक एक करके कई लोगों के पास हम गए और हमने उनकी जी क्या नाम है आपका? प्रमोद सरोज। कहाँ रहते हो? यहीं आदर्श साल में रहते हैं। कितने साल के हो आप? 32। वोट देते हो? देते हैं। कैसा होना चाहिए नेता? ये मान के चलिए, आपके रिकॉर्डिंग में सब अपडेट हो गया है। मैं इतना कहूँगा कि 164 का जो सीट है वो हमारी श्रीमती राजू ताई पटेल का सीट है और उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस है। देखिए कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सर जी, लिख के दे दूँ आपको गवर्नमेंट पेपर पे। आपको मालूम है एक सुनामी आई थी, अच्छों की वैतरनी पार नहीं हो पाई, और वो सुनामी थी मोदी साहब की। इस बार क्या कहेंगे? देखिए मोदी लहर में अच्छे हारे जीते, लेकिन आपने निर्दलीय उम्मीदवार भी जीता होगा मोदी लहर में। बात तो सही है आपकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
कि जब एक पार्टी की बाकायदा वो नगर सेवक रह चुकी है तो उन्हें निर्दलीय उतारने का क्या मतलब? पार्टी की बात नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार को वोट मिलता है? क्यों नहीं मिलेगा? आदमी काम से जाना जाता है, पार्टी से नहीं। पार्टी कुछ मायने नहीं रखती, आदमी मायने रखता है। आप एक फोन कीजिए, मैडम फोन उठाएंगे, और किसी नेता को फोन कीजिए, अगर आपका एक कॉल उठा ले एक रिंग में, आपको मालूम आधी रात को आती है वो और खरे वादे पे उतरती है। वही हमको नेता चाहिए। पता है मेरे बेटे के लिए आधी रात को आई थी। मेरा बेटा किधर था? उद्धव ठाकरे के उधर बंद था। मेरा बेटा रात को उधर पकड़ा गया था, कोई नहीं छुड़ा रहा था। ताई मेरे साथ रात भर घूमी और मेरे बेटे को उद्धव ठाकरे तक फोन करके छुड़ाया। मेरे बेटे वो माथे सिरे पे घुस गया था, माथे सिरे पे घुस गया था मेरा बेटा। उम्मीद ही नहीं थी छूटने वाला है करके, हम लोग डर गए थे। ताई ने परब को फोन किया, अनिल परब को, उसके बाद उद्धव ठाकरे को फोन किया, साहब को फोन किया, उसके बाद मेरा बेटा छोड़ के छुड़ाया। रात भर मेरे साथ घूमी, मैं कभी भी नहीं भूल सकती। बिना चप्पल के घूमे रात भर, ये रो रही थी इतना, तो रात भर रात आई, आकर अब सुबह 6 बजे घर पे गई। 10 बार मेरे साथ पुलिस स्टेशन आई, 10 बार पुलिस स्टेशन आई, 10 बार मेरे घर तक आई, क्योंकि उसको आतंकवादी उसको जाहिर किया था, छोड़ने ही नहीं वाले थे। ताई के बिना नहीं छूटने वाला था। आपका नाम क्या है? मेरा सुभाष जादव। सुभाष जादव। जादव साहब यहाँ कितने साल से रहते हो? मैं अभी करीबन 30 साल से रहता हूँ। 30 साल से। वोट देते हो आप? जी हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 साल हमने बिताए, 5 साल में क्या विकास हुआ इस इलाके का? ये इलाके में मैं तो रहता हूँ बैराबाग नेपाली चाल में, लेकिन हमारे इधर ये एक कारपोरेटर ऐसी है ना, हर साल मैं देखता हूँ जनता के बीच में हमेशा रात बिरात में कभी भी एनी टाइम किसी का भी फोन आवे तो उनका फ़ोन हमेशा चालू रहता है। कभी किसी का भी फ़ोन ऐसा नहीं कि ये फ़ोन नहीं उठाया, वो फ़ोन उठा करके ताबड़तोड़ जो स्थिति में है वैसी स्थिति में वो पहुंच जाती है। कौन सी भी जगह में कैसी भी जगह होने दो वहाँ पे वो पहुंचने का काम जो है राजू पटेल करती है। इसीलिए और एक बात यह है, ऊपर वाले ने उसको बहुत अच्छी निशानी भी दिया है, ऑटो रिक्शा, यानी सबके समझ में आने वाली निशानी जो चुनी है उनके लिए भी एक मैं धन्यवाद समझता हूँ। और ऑटो रिक्शा मेरे घर में आज 5 वोट है, यानी मेरी 5 ऑटो रिक्शा है। वैसे हमारे ये 164 नंबर विधानसभा में पूरा ऑटो रिक्शा का ये हमारा एक बात है। बहुत अच्छा विश्लेषण दिया आपने। आपका नाम क्या है? बबीता। बबीता जी यहाँ कितने साल से रहते हो? 20 साल से। परिवार में कौन कौन है? सब है, बच्चे हैं, आदमी है, सास है। सारी सरकारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिलती हैं आपको? मिल रही है हम लोग को। हाँ जी। आप यहाँ के कामकाज से संतुष्ट हो? हाँ, सब खुश है हम लोग। खुश हैं आप? अच्छा ये बताइए कि वोट देते हो आप? हाँ, वोट देते हैं। 6 वोट जाती मेरे घर में से। अच्छा, अभी तक जितने बार भी आपने वोट दिया, वोट देने के पहले चुनाव प्रचार भी आपने देखा होगा नेताओं का? देखा मैंने सब। जो नेता आते हैं और जो बात करते हैं, ताई से नेता कोई अच्छा नहीं लगता हम लोग, ताई अच्छी लगती है हम लोग को तो सबसे। अभी हमारे सवालों की झड़ी खत्म हुई नहीं थी कि इन्होंने राजू पटेल का नाम ले लिया। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ ये ऑटो बता रहे हैं और शायद यही कारण है कि इस ऑटो के पीछे लिखा है जल है तो कल है, क्योंकि कहते हैं कि पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है इंसानी जीवन में और इसे बचाना बेहद ज़रूरी है। और यही कारण है कि एक ऑटो रिक्शा भी इन्हें चुनावी निशानी के तौर पर मिली है और इस ऑटो रिक्शा को अब अपना निशानी बनाकर राजूल पटेल चुनाव प्रचार करने निकली हैं। अलग अलग इलाकों के अलग अलग गलियों में, सोसाइटियों में लोगों से मिल रही हैं। एक के बाद एक लोग उन्हें समर्थन देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वर्सोवा विधानसभा 164 का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। यहाँ के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है और इस इलाके में जितने संख्या में जो लोग रहते हैं उनमें यदि साल 2009 की बात करें, साल 2014 की, तो साल 2014 से पहले यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 2,52,000 के आसपास थी और इस बार ये बढ़ चुकी है। पुरुषों की संख्या 1,38,805 के आसपास है, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर 1,13,135 के आसपास है। वर्सोवा विधानसभा 164 में चुनावी अखाड़े में कुल 9 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में 1 नंबर पर जो उम्मीदवार था
वो शिव संग्राम पार्टी का था और युति के कारण, गठबंधन के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना सिंबल दिया था। उम्मीदवार का नाम था भारती ताई लवेकर। तो डॉक्टर भारती लवेकर, जो कि भारती हेमंत लवेकर, और जो दूसरे नंबर पर थे वो बलदेव खोसा थे। तीसरे नंबर पर जो थे वो असदुद्दीन की पार्टी MIM के उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार के नामांकन प्रक्रिया में असदुद्दीन की पार्टी MIM के उम्मीदवार चंगेज मुल्तानी का नामांकन रद्द हो चुका है और यही कारण है कि इसका सीधे सीधे फायदा जो है वो राजुल पटेल को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि चंगेज मुल्तानी जब नामांकन रद्द होने की खबर वो सुने तो उन्होंने राजुल पटेल को अपना समर्थन देने का फैसला किया। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि हाशिए पर खड़ी कांग्रेस पार्टी जो अपना नई राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने की कवायद में जुटी हुई है, क्या उससे सफलता मिल पाएगी, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक देश में होने वाले तमाम चुनावों में अपने उम्मीदवारों की बेतहाशा जीत से एक बार फिर आश्वस्त है। लेकिन क्या इस बार का जो राजनीतिक समीकरण वर्सोवा विधानसभा 164 में देखने को मिलेगा, ये बेहद दिलचस्प होगा। यहाँ 9 उम्मीदवारों में राजुल पटेल का नाम सबसे ऊपर है और ऐसे में राजुल पटेल को टक्कर दे पाने में भारती लवेकर कितनी कामयाब हो पाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि भारती लवेकर के साथ जहां उनकी पार्टी है तो राजुल ताई पटेल के साथ यहाँ की जनता। तो आज के सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में वहां के चुनावी समीकरण को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।